ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्म नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वा भवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति। पिछले भाग में हमने कुछ वेदों में और गीता में ईश्वर का स्वरूप बताया। व्याख्या शुरुआत की थी कि ईश्वर की उपासना कैसे करें। भ्रम में रहते हैं कि भाई हम मूर्ति हटा देंगे तो कर नहीं पाएंगे। कोई ना कोई हमें ऐसा चिन्ह चाहिए या कोई ना कोई ऐसा आइडल या कोई चीज ऐसी चाहिए जिससे हम वहां कंसंट्रेट करके। तो मैं जहां तक मेरी कई व्यक्तियों से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा है कि जैसे आप जिस भी ईश्वर की भक्ति करते हैं वहां से निकल के भगवान के नाम सोच पाए हैं या नहीं, तो हम वहीं उलझे रहते हैं। और उससे निकलने का एक ही कारण है कि हम ये समझ लें कि उसका स्वरूप कैसा है। तो इसलिए असल विषय पे आने से पहले कि यानी ईश्वर की उपासना कैसे करें, इस विषय पे आने से पहले हमने ये सोचा कि ये देखें कि उसका स्वरूप विभिन्न शास्त्रों में कैसा है। विभिन्न शास्त्र जो प्रमाणिक हैं, एक तो शास्त्र होते हैं जैसे पुराण वगैरह हैं। पुराण लगभग हिस्ट्री को आप कह सकते हैं। हिस्ट्री मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, तीसरा आदमी तीसरे हिसाब से लिखेगा। इसी प्रकार जैसे हिस्ट्री है तो अन्य ग्रंथ भी बहुत बने हैं, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ हम उन्हें मानते हैं जो वेदों पर आधारित है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है कैसी भी। यदि अपौरुषेय हैं वेद तो आदमी गलती करता है, ईश्वर कभी गलती नहीं करता। कभी हम ये सोच भी नहीं सकते कि उसकी जो बनाई ग्रंथ है और उस वेदों पे आधारित जो अन्य ग्रंथ बने हैं, वेदों के उपवेद हैं, शास्त्र हैं, अन्य ग्रंथ हैं, तो वो प्रमाणिक में माने जाते हैं। तो हमने वेदों व गीता के बारे में कहा, लेकिन उसका विवरण महाभारत में भी खासा दिया हुआ है। महाभारत में एक श्लोक आता है, न तदूर्ध्वं न त्रियक न चनादो न च पुनः पुनः न मध्य प्रतिगृह्णीते नैव किंचित कतश्चन सर्वे अंतस्था इमे लोका ब्रह्मेशाम न किंचन। इसका अर्थ है कि वो ना तो ऊपर है, ना नीचे है, ना दाएं है, ना बाएं है। कोई स्थान विशेष उसे ग्रहण कर ही नहीं सकता। एक स्थान से वो दूसरे स्थान को नहीं जाता, क्योंकि वो हर जगह ही मौजूद है। तो जहां हम भेजना चाहें उसे वहां तो वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए ये कह सकते हैं सेफली कि वो सब जगह स्थित है। कोई भाग या प्रदेश परमात्मा से बाहर नहीं है, कोई देश बाहर नहीं है, कोई तारा नक्षत्र कोई बाहर नहीं है। तो ऐसा विस्तृत उसका स्वरूप है जो हम जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो हमें मदद करेगा कि हम उसकी उपासना कैसे करें। इसी प्रकार महाभारत में एक श्लोक आता है, यद जगस्रम समागच्छेत यथा बाणो गुणच्युतः नैवांतम कालनस्यादे यद्यपि शान्मनोजवः। बाण जैसे छोड़ दिया, तीर कमान होती है। रामायण में आपने सीरियल में देखे होंगे कैसे कैसे बाण चलते थे। तो कोई भी बाण जो भी हम छोड़ें, बाण जो छूट जाए तो उसकी गति, जो असल बाण है जो पहले चलाया करते थे, जैसे रामायण युग में थे, महाभारत युग में थे, तो उनका वेग इतना तीव्र होता था जिसकी कोई नहीं। तीव्र गति से थे, अलग अलग तरह के थे और शब्द भेदी बाण थे। तो जहां शब्द देखा वहां एक क्षण में पहुंच के और वहीं वेदन कर दिया, उसी को भेद दिया। तो इस तरह तीर की तरह, जैसे तीर छूटता है कमान से,
वो जहां तक भी जाता है, कहीं तक भी चला जाए, वो ईश्वर के अंत तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर का स्वरूप ऐसे है, वो नहीं पहुंच सकते वहां। इसी तरह तीर की तो गति लिमिटेड है, हम नाप सकते हैं उसका कि भाई 1 सेकंड में कितने मीटर गया, कितने किलोमीटर गया, लेकिन मन की गति, मैंने इस विषय पे पहले भी आपसे निवेदन किया था कि कोई गति नहीं है। सूरज पे पहुंच जाए, तारों पे पहुंच जाए, अंतरिक्ष में ये जो हमारी निहारिकाएं यहां किसी भी जगह जा सकता है। जो मिल्की वे है हमारा, ऐसे पता नहीं कितनी मिल्की वे है, वहां सेकंड के फ्रेगमेंट में पहुंच जाए। तो मन भी आजीवन चलता रहे, वर्षों चलता रहे, कितने ही दिन चलता रहे, उसके अंत को नहीं पा सकते। तो ईश्वर इतना अनंत है, हम उसकी विशालता कितनी है इस पे विचार कर रहे हैं। इसी तरह महाभारत में एक अन्य श्लोक है, तस्मात् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नास्ति स्थूलतरम ततः सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षरो शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्ववृत्या तिष्ठति। तो सूक्ष्म तर से भी बढ़कर सूक्ष्म है। जैसे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म तो कोई वस्तु है ही नहीं। उससे कोई सूक्ष्म का विपरीत अर्थ है स्थूल। स्थूल जैसे बड़े बड़े विशालकाय आपने देखे होंगे, बहुत से पहाड़ भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, और तारे ग्रह, ना तो उससे कोई सूक्ष्म है, ना उससे कोई स्थूल है, कोई भी उससे बढ़कर नहीं है। और उसके हाथ पैर हमारी तरह नहीं है। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, उसके पता नहीं कितने अरबों खरबों हजारों कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने सिर हैं, कितने मुंह हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और सब ओर वह संसार में मौजूद है, स्थित होकर संसार को सब ओर से व्याप्त कर रहा है। तो ईश्वर की विशालता ये है। इसके अलावा एक अन्य श्लोक महाभारत में, तदेवानो जनुतरम तन्महद्भयो महत्तरम तदंत सर्वभूतानाम ध्रुवम तिष्ठन् दृश्यते। यानी लघु, छोटे से छोटा, जो हमने पहले श्लोक में था सूक्ष्म से सूक्ष्म, वही दोबारा डिस्क्राइब किया है, और महान से भी अति महान है। उससे ज्यादा कोई महान हो नहीं सकता। और वो सब जीवों में स्थित है, सब प्राणियों में स्थित है, लेकिन कभी किसी ने क्या उसे देखा है? कहां पर है? कभी दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। आज तक कोई उसे देख नहीं पाया। देखे कैसे? जैसे हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं, वो बिल्डिंग जितना स्वरूप है उसे देख लेंगे। पहाड़ है, पहाड़ को पूरे को नहीं देख सकते, वो तो अनंत पहाड़ों के बराबर है। कोई गिनती नहीं, इतने पहाड़, इतनी नदियां, इतने समुद्र उनके बराबर है। उसका कैसे हमें पता चलेगा क्या विस्तार है? तो इस तरह का ईश्वर का दिया है। ये महाभारत में है। महाभारत में पर्व है, छोटे छोटे चैप्टर जिन्हें कहते हैं पर्वणि। ऐसे ही उद्योग पर्वणि है, उसमें सनत सुजान पर्व है। उसमें डिस्क्राइब किया ईश्वर को, यत्तत् शुक्रम महद ज्योति दीप्यमानम महद यश तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातन। महद ज्योति, शुक्रम, बहुत ही, उसे कोई ताकतवर नहीं, उसे कोई दीप्यमान नहीं, उतना प्रकाश किसी में नहीं, उस जैसा यश किसी का नहीं। आप देखें हमारे बड़े से बड़े, इनका यश, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका का प्रधानमंत्री है, रशिया का है, चाइना का है, कुछ अपने देश तक सीमित है, कुछ अन्य देशों तक भी है, लेकिन वो तो सारे विश्व में, पृथ्वी क्या ब्रह्मांड में भी सब जगह उसका यश फैला हुआ है। ऐसा उसका यश है। और ज्योतिषाम मध्य तप्ति तप्ताम तापनम,
तत्शुक्रम, बहुत बलवान, पराक्रमी, अति पराक्रमी और ज्योतियों की भी ज्योति वो है। तो इस तरह से वो खाली स्थूल नहीं, ऐसे भी सूक्ष्म भी, जैसे वायु है, ज्योति है, जल है, इनसे भी अनंतर है, ये पता नहीं कितने उसके अंदर हैं। तो ये इस तरह ईश्वर का स्वरूप है। तो इसी प्रकार एक अन्य श्लोक है, अपोथ अदभय सलीलस्य मध्य उभौ देवौ शिशियाते अंतरिक्ष अतंद्रित सवुतर विश्वान विभर्ति पृथ्वीम दिवम च योगी नस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। योगी लोग इसका वो करते हैं। एक ये अपोथ अदभय सलीलस्य मध्य, जैसे जल एक रस रहता है, वो इसी तरह जल के समान एक रस रहता है और उसमें 5 सूक्ष्म महाभूत और 5 स्थूल शरीर, ये हृदय आकाश में ये सारे आश्रय बनाकर रहते हैं। तो वो निरंतर जो हृदय आकाश, हमारा हृदय में भी एक आकाश के सदृश है हृदय भी, वो भी निरंतर भगवान का जाप करते रहे। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें हृदय आकाश के बराबर में कि जितने भी संसार का जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे हृदय के अंदर स्थित है। सारी चीज जो बाहर है वो अंदर है, वो हमारे शरीर में स्थित है। तो इस तरह से उसकी है। एक अन्य श्लोक में कहते हैं, उभौ च देवौ पृथ्वीम दिवम च दिशा शुक्रो भुवनम विवर्ति तस्मात् दिशा सरितस्य प्रवन्ति तस्मात् समुद्रा विहिता महांता। सारी दिशाएं, सारे लोक समुदाय और सभी शुद्ध ब्रह्म की धारणा में स्थित हैं। उसी ब्रह्म में दिशाएं प्रकट हुई हैं, सरिताएं प्रवाहित होती हैं। आपने बड़े बड़े समुद्र देखे हैं, वो सब उसी से प्रकट होते हैं, उसी में समाये हुए हैं, उसी से निकलते हैं, उसी में समा जाते हैं। तो ये इस तरह से एक अन्य श्लोक में व्याख्या की है, न सा दृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यन्ति कश्चिदेनम मनीष याथो मनता हृदय से ये एनम विदुरमृतास्ते भवन्ति। मतलब उसका कोई रूप नहीं, न सा दृश्ये तिष्ठति रूपमस्य, उसका रूप नहीं है तो देखेंगे क्या हम? देख तो उस चीज को सकते हैं जिसका रूप है। जैसे पुस्तक है, मकान है, पृथ्वी है, सूर्य है, वनस्पति है, इन सबको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको तो नहीं देख सकते जिसका कोई रूप है नहीं। उसका रूप ये है हमारे सामने, ये सारी चीजें जो मैंने नाम ली हैं ये सब उसका रूप है। और इसके अलावा इससे पता नहीं कितनी गुनी चीजें हैं जो सब उसका रूप है। तो कहां तक देख पाएगा आदमी? लिमिटेड है उसकी। अभी आप रॉकेट्स में भी जाएंगे, सौर मंडल से बाहर नहीं निकल पाए। आप चक्कर लगा लेंगे सौर मंडल का, ये देख लेंगे ये जो तारा है ये मंगल ग्रह है, ये शनि ग्रह है, ये जुपिटर है। तो इस तरह देख सकते हैं, लेकिन बाहर भी तो है। हमें उनका ज्ञान है लेकिन हमें पता नहीं वहां क्या है, जीवन है या नहीं है। एक बार का मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा था कहीं कि रेडियो एक्टिव वेव भेजते रहते हैं ये पता करने के लिए, नासा वगैरह में बड़े बड़े जो अनुसंधान केंद्र है उनमें, कि भाई पृथ्वी के बाहर भी कोई जीव है या नहीं। तो जब सारी चीजें उन्होंने ट्राई कर ली, कोई जवाब नहीं हुआ, तो उन्होंने गायत्री मंत्र को भेजा। तो गायत्री मंत्र को जब उन्होंने भेजा रेडियो एक्टिव वेव्स के थ्रू, तो उसकी रिप्लाई आई है, लेकिन उसे अभी डिकोड नहीं कर पाए कि क्या वो रिप्लाई है, क्या हो सकती है, कहां से आई है, कैसे आई है। तो गायत्री मंत्र के विषय पे हम एक दिन अलग से चर्चा करेंगे उस बारे में। तो उसका कोई रूप नहीं है, उसे चक्षु न चक्षुषा पश्यन्ति कश्चिदेनम, आंखों से नहीं देख सकते। देखे कैसे देखते हैं कि मनीषी लोग जो हृदय से, मन से वो देखते हैं, वो आंख बंद करके उसे देख सकते हैं, आंख खोल के नहीं देख सकते। मन का जैसे विशाल हृदय है,
मन को भी हम ऐसे नहीं भटकता रह नहीं देख सकते, एकाग्र करके उसी में स्थिर करके धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करके तब उसका हमें बोध हो सकता है। देखने का मतलब यही होता है कि हमें बोध हो जाता है कि हाँ ये ईश्वर है। तो ऐसी कल्पना, ये हमने आज महाभारत के विषय में चर्चा की है इसके बारे में। और ये अब इस चूंकि हम नजदीक आ गए हैं, वैसे तो विषय ये इतना विशाल है, इतना इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। आप जिंदगी भर बैठे इस विषय पर ईश्वर के बारे में, ईश्वर की विशालता के बारे में, इसके गुणों के बारे में, उसकी दयालुता के बारे में, उसकी निष्पक्षता के बारे में, उसके आकार के और निराकार होने के बारे में, और उसके पैदा होने ना होने के बारे में, माता पिता इत्यादि ऐसी चीजों के बारे में कि वो हमेशा एक रस रहता है, इन बारे में आप कितनी देर बोलते रहें, नहीं बात बनेगी। तो अब हम समापन, इस विषय पे समापन की ओर चलते हुए अगले भाग में हम उपासना विषय पे चर्चा करेंगे कि उपासना कैसे की जा सकती है, कैसे हम जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं इनसे गलत धारणाओं के बारे में, ये विश्व ईश्वर है, ये है, उसको छोड़ के अब असली ईश्वर का कुछ स्वरूप हमारे अंदर आ गया है, और दर्शन शास्त्रों में क्या उपासना का तरीका बताया है, अगले विषय पे हम उसमें बात करेंगे। मैं बहुत आभारी हूं आपका, और अंत में फिर हर भाग की तरह क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। ओम शांति।